Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट दैट मीन्स क्रैप साइकिल को कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. क्रैप साइकिल बेसिकली क्या है? क्रैप साइकिल आपका एक सीरीज ऑफ केमिकल चेंज है जहाँ पे क्या होता है, आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एक सर्टेन प्रोडक्ट में जो है आपका ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसमें कन्वर्ट हो जाता है. और इसके साथ साथ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी यहाँ आपको रिएक्शन में देखने के लिए मिलेगा. इसके अलावा जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, यानी पूरा का पूरा जो साइकिल है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करता है. यानी इसको ऑक्सीजन चाहिए. दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये साइकिल कवर होगी या ये साइकिल प्लांट में चलती है. इसके अलावा जो अकरेंस है इसका, यानी ये जो सेल है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो साइकिल है ये अकर करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कह सकते हैं. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके सेल का जो क्रैप साइकिल है उसका. दैट मीन्स जो प्लांट सेल है उसकी जो क्रैप साइकिल उसमें अकर करती है उसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा. इसके बाद बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो इस साइकिल में अकर करते हैं. सो यह मैंने आपको पॉइंट वाइज स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये मेजर हेडिंग्स हैं. इसके अंदर किस तरीके का रिएक्शन होता है वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, जो है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, जो आप यहाँ देख रहे हैं. देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड में, इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड की बात करूँ, मैं आपके साथ एक यहाँ पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट है शेयर करना चाहूँगी. आप प्लीज़ इस रिएक्शन में जो भी हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो एंजाइम है यहाँ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. ये बेसिक आपको याद रखना है कि जो भी रिएक्शन चलेगी उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम. प्लस आपको ये याद रखना है कि जो भी रिएक्शन स्टेप का लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, यानी किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन का सबस्ट्रेट बन जाएगा. सो ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे पूरी साइकिल के दौरान, कि सबसे पहला कि सबस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम, और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो नेक्स्ट कमिंग रिएक्शन का सबस्ट्रेट बन जाएगा और उस पर एक दूसरा एंजाइम आकर के एक्ट करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. तो ये तो बेसिक बात थी. इसके अलावा बात आती है फर्स्ट रिएक्शन पे. अब हम आते हैं जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड. सो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड में देखिए क्या होता है, या कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड कैसे होता है. तो यहाँ आपका एसिटिल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करते हैं अलॉन्ग विद वाटर. यानी तीन चीज़ें, आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस वाटर एंड एसिटिल कोएंजाइम A यहाँ पे रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जो आपका सिट्रेट सिंथेज है, और कन्वर्ट करते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को सिट्रिक एसिड में और लिबरेट कर देते हैं COA को. दैट मीन्स एसिटिल कोएंजाइम A को, रादर कोएंजाइम A उसमें से रिमूव हो जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसमें रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, आपका एसिटिल कोएंजाइम A प्लस यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ हमारा वाटर भी यहाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व है. तो ये चीज़ें इसकी जो रिएक्शन के स्टार्टिंग है, यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक प्रोडक्ट में जो कि आपका है सिट्रिक एसिड. और जो एंजाइम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में वो भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर ले रही हूँ. जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है आपका सिट्रेट सिंथेज इज़ द नेम ऑफ द एंजाइम, जो क्या करेगा, आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करेगा. यानी एंड ऑफ द रिएक्शन में हमको क्या मिलेगा, एंड ऑफ द रिएक्शन में आपको एक तो मिलेगा सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड के साथ साथ आपको मिल जाएगा कोएंजाइम A, COA भी आपको इसके साथ मिलेगा. सो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है. इसके बाद बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, जो है आपका क्या, हाइड्रोजनेज या हाइड्रेशन नंबर 1. अब देखिए, जब हाइड्रेशन 1 की हम बात करते हैं, सेकेंड स्टेप आपका है डिहाइड्रेशन, राइट. सेकेंड स्टेप जो हमारा डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं, जिससे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेक्स्ट रिएक्शन का सबस्ट्रेट हो जाएगा. तो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था दैट मीन्स सिट्रिक एसिड, अब वो इस केस में इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सबस्ट्रेट में. दैट मीन्स सिट्रिक एसिड
सेकेंड रिएक्शन का सबस्ट्रेट रहेगा और वो एक सर्टेन एंजाइम की हेल्प से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो आइए इसकी बात करते हैं। देखिए इस रिएक्शन में जो हमारा सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है, सिट्रेट कह लीजिए या सिट्रिक एसिड कह लीजिए, सिट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जो है आपका एकोनिटेज, इसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है आपका किस में, कन्वर्ट होता है आपका सिस एकोनिटिक एसिड में, सिस एकोनिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। सो ये आपका सेकेंड रिएक्शन है। अब इसका मतलब जो सेकेंड रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट बना कौन, आपका ये सिस एकोनिटिक एसिड जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये नेक्स्ट रिएक्शन यानी डिहाइड्रेशन 1 का सबस्ट्रेट हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपका जो आपका हाइड्रेशन 1 जो आपका स्टेप है, इसके अंदर हमारा सिस एकोनिटिक एसिड अलॉन्ग विद वाटर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जो है आपका एकोनिटेज और कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा आता है वो है आपका डिहाइड्रोजनेशन 1 एंड डी कार्बोक्सिलेशन 1। देखिए आप प्लीज़ घबराइए नहीं, यहाँ जो रिएक्शंस है ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ बस मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ कि किस तरीके से रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन में किस तरीके के चेंजेस अकर कर रहे हैं। इसका जो पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो वहाँ से आप इसको भी कवर कर सकते हैं। सो यहाँ बस आप समझ लीजिए कि रिएक्शन स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, मेजर हेडिंग्स रिएक्शन स्टेप्स की क्या है और उस हेडिंग के अंदर कौन सा रिएक्शन अकर कर रहा है। सो वापस आ जाइए आपके टॉपिक पे जहाँ आपका नेक्स्ट रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स डिहाइड्रोजनेशन 1 एंड डीकार्बोक्सिलेशन 1। पहले बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन 1 रिएक्शन की। सो डिहाइड्रोजनेशन 1 रिएक्शन में जो आपका आइसोसिट्रिक एसिड है वो NAD अलॉन्ग विद कोएंजाइम A की प्रेजेंस में, यानी इनके साथ भी रिएक्ट करता है और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है वो है आपका आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज और कन्वर्जन है आपका आइसोसिट्रिक एसिड का इनटू ऑक्साइलोसक्सिनिक एसिड में। इसके साथ साथ क्योंकि हमने जो रिएक्शन स्टार्टिंग रिएक्शन में हमने NAD+ यूज़ किया था, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका NADH और H आइंस इसमें रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड जो पार्ट है इसका, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन सेकेंड। डीकार्बोक्सिलेशन सेकेंड में क्या होता है, हमारा ऑक्साइलोसक्सिनिक एसिड जो डिहाइड्रोजनेशन 1 का प्रोडक्ट था वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में विद द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोक्सिलेज। यानी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, ऑक्साइलोसक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में, और इस केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है, तो इसलिए इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाइए जो आपका है डिहाइड्रोजनेशन सेकेंड एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेकेंड। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो हमारा इससे पहले वाला रिएक्शन था उसका एंड प्रोडक्ट था आपका अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। सो इस रिएक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट ही आपका अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड रहने वाला है। सो जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है वो अलॉन्ग विद NAD+ एंड कोएंजाइम A इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम A में, प्लस यहाँ पे आपका NADH और H आयन रिलीज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाइए जो आपका क्या है, डिहाइड्रोजनेशन थर्ड। डिहाइड्रोजनेशन थर्ड रिएक्शन जो है इसमें आपका क्या होगा, इसमें देखिए जो आपका डीकार्बोक्सिलेशन सेकेंड का रिएक्शन था वहाँ पे आपका जो सक्सिनिल कोएंजाइम बना था, यही सक्सिनिल कोएंजाइम A सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में, और सक्सिनिक एसिड की फॉर्म में वो आपका डिहाइड्रोजनेशन थर्ड रिएक्शन में एंटर करता है। सो यहाँ जो आपका सक्सिनिक एसिड है वो डिहाइड्रोजनेशन थर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये आपको ध्यान रखना है। और प्लस इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपका FAD का इन्वॉल्वमेंट है अलॉन्ग विद सक्सिनिक एसिड, और आपका जो फ्यूमेरिक एसिड बना वो तो कौन है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो आपका FAD है वो कन्वर्ट हो जाता है FAD2 में। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन आपका आता है हाइड्रेशन सेकेंड। हाइड्रेशन सेकेंड में जो आपका फ्यूमेरिक एसिड है, जो आपका प्रीवियस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, वो आपका कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स आपका फ्यूमेरिक एसिड अलॉन्ग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ
फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। अब जो मैलिक एसिड है वो आपका नेक्स्ट रिएक्शन में एंटर करता है, जो है आपका डिहाइड्रोजनेशन 4 रिएक्शन। सो डिहाइड्रोजनेशन 4 रिएक्शन में क्या होता है, आपका मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जो है आपका मैलिक डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। देखिए यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रिएक्शन स्टार्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, तो इस तरीके से साइकिल स्टार्ट चलती ही रहती है। प्लस मैलिक एसिड के साथ साथ और कुछ चीज़ें भी हैं जो उसमें इन्वॉल्व होंगी, वो है आपका NAD। तो जो आपका NAD है वो एंड ऑफ द रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है NADH और आपके हाइड्रोजन आइंस इसमें रिलीज हो जाते हैं। अब देखिए क्योंकि ये एक साइकिल है तो डेफिनेटली ये साइकिल क्या होती है, चलती रहेगी। प्लस जो ग्लाइकोलाइसिस था, जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो शेयर किया जहाँ मैंने आपके साथ ग्लाइकोलाइसिस शेयर किया था, डिस्कस किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस किस तरीके से वर्क करता है। और हमने वहाँ डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है ग्लूकोज से और एंड होता है पायरुविक एसिड पे। यानी पायरुविक एसिड जब फॉर्म हो गया तो पायरुविक एसिड आपका पायरुविक एसिड की फॉर्म में फर्दर नहीं जा सकता। तो पायरुविक एसिड पहला आपका कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में, यानी वो एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करता है और वो कन्वर्ट होता है और फिर उस फॉर्म में वो एंटर हो जाता है क्राफ्ट साइकिल में। यानी सबसे पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस चलती है और ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका क्राफ्ट साइकिल चलता है। सो आई होप ये जो डिफरेंसेस है, ये जो रिएक्शंस है, आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ये आपका ओवरऑल चार्ट या आप कह सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल रिएक्शन का। जितने भी एंजाइम्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, जितने भी रिएक्शन प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उन सब का नेम आपको यहाँ पर ईजिली से मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आप देख लीजिए, रिएक्शन स्टार्ट आपका कहाँ से हो रहा है, सिट्रेट से स्टार्ट हो रहा है, सिट्रेट सिंथेज से। यहाँ हम देख सकते हैं सिट्रेट सिंथेज आपका, ये देखिए ये फर्स्ट रिएक्शन है। मैंने आपको बोला था ऑक्सैलो एसिटेट आपका या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एसिटिल विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। एंड इसके साथ साथ कौन रिएक्ट करता है, ऑक्सैलो एसिटेट के साथ एसिटिल कोएंजाइम ए एक्ट करता है। तो कन्वर्जन किस में हो गया, इसका सिट्रिक एसिड में कन्वर्जन हो गया। इसके बाद सिट्रिक एसिड आपका आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग की हेल्प से। आइसोसिट्रिक एसिड आपका अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्या, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इसके बाद आपका अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। इसके बाद आपका जो सक्सिनल कोएंजाइम ए है ये किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में कन्वर्ट होएगा। और प्रोडक्ट जो बना ये किसकी हेल्प से बना, जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है आपका सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। इसके बाद जो आपका सक्सिनेट है ये फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट मैलेट में और मैलेट वापस ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट होगा और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। इसके अलावा आप यहाँ रिएक्शन में एक और चीज़ देख रहे होंगे कि रिएक्शन में यहाँ अपार्ट फ्रॉम कि एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व है या कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है वो भी लिखा है। देखिए यहाँ 2 रिएक्शंस में आप देख पा रहे होंगे, थर्ड रिएक्शन जो है आपका और जो आपका फोर्थ रिएक्शन है, राइट। जो आपका सेकेंड यानी आपका जो आइसोसिट्रिक एसिड बना ये और आपका अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो बना, यहाँ हम देख पा रहे होंगे यहाँ दोनों जगह जो है कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दोनों ही जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। 7th रिएक्शन में आप देख रहे हैं वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपके साथ प्रीवियस डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपके साथ 2 जगह डिस्कस किया जहाँ आपका सक्सिनल कोएंजाइम ए बन रहा है और ऊपर ऑक्सैलो एसिटेट बन रहा है। यहाँ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो आपका NAD है वो दोनों ही केसेस में कन्वर्ट हो जाता है NADH में। और इसके अलावा मैंने 7th रिएक्शन जो आपका 6th रिएक्शन है सक्सिनेट से फ्यूमरेट जो बन रहा है यही भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो इसमें रिएक्शन हो रहा है उसमें आपका FADH में कन्वर्ट हो जा रहा है, FADH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, या आप कह सकते हैं FAD प्लस H+ आइंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो इस तरीके से ये ओवरऑल कन्वर्जन है अलॉन्ग विद जो भी सबस्ट्रेट बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है और किस तरीके का रिएक्शन अकर करेगा, ये तो ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिएक्शन समझने में ईजी रहे। प्लस थोड़ा और इसको इजी करने के लिए जो मैंने आपके साथ प्रीवियस स्लाइड में जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, जो हेडिंग्स डिस्कस करी हैं, वो भी यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं कि कौन से रिएक्शन किस तरीके से वो अकर कर रहा है, यानी वो हाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रेशन है, डिकार्बोक्सिलेशन है, किस तरीके का रिएक्शन वो एक्चुअली है। तो वो पॉइंट्स भी आप यहाँ ऊपर साइड में लिख सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।